कक्षा 8 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जो है हमारा सूक्ष्म जीवों पे आधारित कि सूक्ष्म जीव मित्र हैं और शत्रु हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद होते हैं जिन्हें हम मित्रों की कैटेगरी में रखते हैं, हमारे साथी होते हैं। कुछ जो हमारे लिए हमें बीमार करते हैं उन्हें हम अपने शत्रु कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों पे जाने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। अगर आप अपनी जो लेंसेज वगैरह के साथ में लेंस वगैरह जो चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं उनके साथ में अगर आप क्या करोगे, अगर आप किसी भी सतह के ऊपर अगर आप अपनी ब्रेड वगैरह होते हैं 2 दिन के लिए वो रखे जाते हैं, उनके ऊपर हरे रंग के कुछ पदार्थ जम जाते हैं, अगर उन्हें अपनी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखोगे तो क्या होगा। सूक्ष्मदर्शी मतलब के माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं हम, माइक्रोस्कोप के सहायता से अगर हम देखेंगे तो हमें वहां पर हरे रंग के कुछ उभरी हुए इस तरह के गोले मिलेंगे। वो होते हैं सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव मतलब जो जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। अगर आप किसी भी सतह पर हमारे चारों ओर हर जगह पे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं और हम उन्हें नंगी आंख से नहीं देख सकते इसलिए हमें नहीं दिखता, लेकिन अगर आप बहुत सारी चीजें जिन भी चीजों के ऊपर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपकी त्वचा को निकाल करके सूक्ष्मदर्शी में रख के देखोगे, या आप फिर किसी प्लेट को, पानी को आप सूक्ष्मदर्शी में रख करके देखोगे तो उसमें आपको सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें हम सबसे पहले देखते हैं जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, क्वार्क। इनके उदाहरण हैं जीवाणु जो लैक्टोबैसिलस होता है आपका। ये लैक्टोबैसिलस जो होता है वो आपका दूध का दही बनाने में सहायता करता है। उसके बाद आपके शैवाल हो गए जो काई, जिन्हें आप काई बोलते हो, वो भी अलग अलग तरीके की होती है और वो भी बहुत सारी चीजों में सहायता प्रदान करते हैं हमें। वो क्लेमा आइडोमोनास होती है, स्पाइरोगाइरस। तो ये कुछ उदाहरण है हमारे शैवाल के। उसके बाद प्रोटोजोआ, अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इसके बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद पैरामीशियम, ये भी एक उदाहरण है प्रोटोजोआ का। और उसके बाद क्वार्क के उदाहरण है आपका राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलम। तो ये कुछ उदाहरण हैं सूक्ष्म जीवों के। उसके अलावा आप पिक्चर यहाँ पर आपका स्क्रीन के ऊपर आप फोटो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे सूक्ष्म जीव और उनके प्रकार, उनके नाम वगैरह। जीवाणु स्पाइरल जीवाणु होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ छड़नुमा जीवाणु होते हैं। उसके बाद में आपको क्लेमाइडोमोनास भी दिख रहा होगा, और उसके बाद कुछ प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह हैं, और उसके बाद में आपके क्वार्क हैं। तो अब आप देखेंगे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हम किसी कैटेगरी में रखते हैं, उनको सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा विषाणु, वायरस वगैरह हैं जो आजकल आपने देखा भी होगा, जिसके कारण आप घरों में आपकी छुट्टियां रखी हुई पड़ी हुई हैं, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस जो है वो भी बहुत सूक्ष्म, विषाणु वो क्या है, वायरस मतलब विषाणु। अब वायरस जो होते हैं वो भी सूक्ष्म होते हैं, वो भी नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन उनको हम क्या करते हैं, उनका हम ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं सूक्ष्म जीवों से, तो उनको हम सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में नहीं रखते। उनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। और सूक्ष्म जीव जो हैं उनका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो अब कोरोना वायरस हो गया। अब वायरसेस का आप देख सकते हैं, आपने वायरस एक पकड़ बनाते हैं। वायरस में ये डिपेंड होता है, ये फर्क होता है कि वो क्या करते हैं, वो परजीवियों पे ही निर्भर रहते हैं। लाइक वो पौधों पे रहेंगे, जो वायरस जो होते हैं जानवरों में रहेंगे या फिर इंसानों में रहेंगे, जैसे कि कोरोना वायरस। और कुछ ऐसे वायरस के बारे में हम देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। जैसे कि आपका जो फ्लू होते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंजा, जुकाम वगैरह होते हैं, उनमें उनको जो रोग फैलाते हैं वो वायरस होते हैं। कोरोना रोग है वो भी वायरस के कारण ही हो रहा है। और उसके अलावा पोलियो हो गया, खसरा हो गया, और एक दो और रोग ऐसे जो किसके कारण होते हैं, आपके वायरसेस के कारण होते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं जो वायरस हैं वो पकड़ बनाते हैं। आप जो ये इनके
इनके पांव जैसी चीजें देख रहे हैं। अगर आप आजकल टीवी देखते हैं तो अगर आप कोरोना वायरस का देखेंगे, कोरोना वायरस जो है वो इस तरीके से होता है, वो इस तरीके से उसके ऊपर छोटी छोटी क्या होती हैं, उसके ऊपर उभरी हुई लाइनें होती हैं जो क्या करती हैं, जो पकड़ बनाती हैं किसी सतह के ऊपर, मतलब आपके गले में, आपके शरीर में जा करके ये जो चीजें हैं ये आपके क्या करते हैं, ये आपके पकड़ बनाती हैं। तो ये होते हैं वायरस, और उनकी जो वायरसेस और अपने जीव सूक्ष्म जीव हैं उनके जो स्ट्रक्चर है जो उनका, उसके में क्या अंतर है, वो ये एक बड़ा अंतर है।